नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं खोटा का। देखिए, खोटा लैंग्वेज अलग अलग झारखंड के बहुत से एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जीपीएससी हो गया, टेट का एग्ज़ाम हो गया, टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया, या फिर JSSC हो गया, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, और भी बहुत से विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हो गए झारखंड में, जिसमें खोटा का बहुत महत्व है। आपको पता है जीपीएससी में खोटा लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा स्कोर मिलता है हमें खोटा लैंग्वेज में, और सबसे ज़्यादा मोस्ट सिलेक्टिव भी है। बहुत से बच्चे जो है ना, लैंग्वेज में खोटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज खोटा के बारे में जानेंगे। खोटा के अलग अलग जो ग्रामर होता है, व्याकरण, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुआ उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा तो ये पार्ट 1 है। अभी से हम जो खोटा लैंग्वेज है उसका सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट 1 है, इसके बाद अलग अलग पार्ट्स आएंगे। ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, क्षेत्रीय भाषा है ना, तो शुरुआत करते हैं खोटा का। देखिए, खोटा जो है ना, पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार, मतलब ग्रामर जो रहता है, पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वर्ण विचार। पहला ध्वनि आता है। ध्वनि को सांडा बोला जाता है। जो अपना झारखंड में है ना, खोटा लैंग्वेज में ध्वनि को सांडा बोला जाता है। किसी भी भाषा का मूल आधार उसकी ध्वनि होती है। किसी भी भाषा, आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मराठी ले लो, फ्रेंच ले लो, स्पेनिश ले लो, किसी भी भाषा हो गया, या भाषा नहीं भी हो, कोई गूंगा भी अगर है तो उसका मूल आधार क्या है? बोलने का उसकी ध्वनि होती है। ठीक है, जब किसी भी ध्वनि को अक्षर मिलता है, क्या मिलता है? अक्षर मिलता है, तब आकार, ध्वनि को जब आकार या रूप दिया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। किसी भी ध्वनि को आकार दिया जाता है तब उसे अक्षर कहा जाता है या वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि को ना तो आकार होता है ना ही प्रकार, ये अमृत होता है जिसे सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। क्या आप हवा को देख सकते हैं? इम्पॉसिबल। हवा को कोई नहीं देख सकता, हवा को सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, वर्ण, ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। जो भी हम बोलते हैं उसको लिखते हैं ना, उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, खोटा भाषा की लिपि देवनागरी है। आपने देवनागरी बहुत सुना हो कि हिंदी ऐसा देवनागरी एक स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, आपने अशोका का स्क्रिप्ट भी देखा होगा कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, अरेबिक स्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो उसी को लिपि कहा जाता है। लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो ये क्या है? देवनागरी। आपको जो हिंदी है ना, हिंदी, ये भी आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में है, देवनागरी लिपि में है। ठीक है, बात करेंगे तो हमने ध्वनि बात किया, हमने अक्षर बात किया कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि वही बेसिकली कि किसी भी भाषा का मूल आधार उसकी ध्वनि होता है। ठीक है, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अक्षर हमने बात किया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं खोटा वर्णमाला की संख्या। देखिए, खोटा वर्णमाला, अभी बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि खोटा में कितने वर्णमाला है। तो बेसिकली खोटा में 39 वर्णमाला है। ठीक है, कितने? 39। बेसिकली व्यंजन 31 है, स्वर 8 है। ठीक है, तो पहले तो 29 हुआ करता था। पहले 29 व्यंजन हुआ करता था, बाद में 2 ऐड हुआ। ठीक है, बाद में 2 ऐड हुआ। ओके, खोटा स्वर, अभी पहले थोड़ा स्वर की बात कर लेते हैं। क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, जिसको हम खोटा में आई बोलते हैं। खोटा में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है औ है, उसको हम औ बोलते हैं, वो है औ। और खोटा में क्या बोलते हैं? औ। ठीक है, अब इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि किस प्रकार व्यंजन का यूज़ करके, स्वर और व्यंजन का यूज़ करके खोटा भाषा हम बात करते हैं। जैसे हम खोटा भाषा कैसे बात करते हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं कि कैसे बात करते हैं। देखिए, ई और औ का प्रयोग खोटा में बहुत कम, बस कुछ खास प्रयोग में होता है। कौन से भाषा को? ई और औ का। ई हमारे खेत है। देखिए, ई है तो इसको कहाँ पे यूज़ किया है? हमर खेत हकई। इसको खोटा में कैसे बोलते हैं? ये हमर खेत हकई, है कि नहीं?
ये मेरा खेत है, खोटा में क्या है, ये हमार खेत हक है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना खोटा में। सो नेक्स्ट, ऊ का उपयोग कहाँ पे होता है, बहुत कम। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कलर सेम है ना, इसलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ऊ का कहाँ पे होता है, तोहार खेत हक्कऊ, देख रहे हो, ऊ वो मेरा खेत है, तोहार खेत हको, तोर खेत हको, खोटा में हम क्या बोलते हैं, ऊ तोर खेत हक्काऊ, हक्काऊ, देख रहे ऊ का मात्रा बहुत कम यूज़ होता है, कहीं कहीं पे खास जगह पे यूज़ होता है, ठीक है, दूरवर्ती के लिए यूज़ होता है, ठीक है, दूरवर्ती। ई और ओ का प्रयोग बस सर्वनाम के लिए होता है और कहीं नहीं, सिर्फ सर्वनाम के लिए और कहीं नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में ये है संयोजी संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर का मेल ऐ और औ। क्या है, विजातीय स्वर का मेल ऐ और औ। जैसे अ ई ए, तो क्या होता है, दोनों मिलके ऐ बना, ठीक है, ऐ बना दोनों मिलके। आ और उ दोनों मिलके औ बना, ठीक है। ये हो गया अपना हिंदी और ये हो गया अपना खोरठा, ये क्या हो गया, खोरठा, ठीक है। सो हम कैसा, आप देख रहे हो ये वाला ए लगा हुआ है, ठीक है, हम, और जब ए वाला, एक होता है ए वाला, ठीक है, लेकिन इसका जो ए वाला है जैसे कि वो वाला, तो इसको किए मिल गया, कैसा, तो खोटा में कैसा बोलेंगे, कैसा, कैसा, खोटा में क्या बोलेंगे, कैसा। जैसे मैं एक सेंटेंस फॉर्म करता हूँ, ये कैसी है, ये कैसा है, कैसा है, ठीक है, या फिर ऐसा, तू कैसा है, ऐ दोस्तवा तू कैसा है, ऐसे बोलते ना, ऐ दोस्तवा तू कैसा है कि नहीं, तो कैसा, पैसा, पैसा को कैसे बोलेंगे, पैसा, तोर पास पैसा हो, पैसा हो तोर पास, ऐसे बोलते ना, तोर पास पैसा हो, देख रहे हो, पैसा। खैर, खैर को कैसे बोलेंगे, आज तोर खैर न खाओ, खैर हो गया, आज तेरा खैर नहीं है भाई, बोलते ना, तो इसको खोटा में, आज तोर खैर न खाओ, खैर न खो तो आज, ऐसा बोलते ना, तो ये खोटा लैंग्वेज का हो गया, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हो गए, और हम जो ये आ और ऊ शब्द यूज करते हैं, औरत, खोटा में कैसे बोलेंगे, औरत, ये तो हर औरत हो, औरत, और हिंदी में क्या होता है, औरत, ठीक है, औरत, औरताएं, ठीक है, तो खोटे में क्या है, औरत, ऐसे बोला जाता है। औजार को क्या बोलते हैं, औजार, औजार को क्या बोलते हैं, औजार, ठीक है। कैसा, कैसा, गलत, कैसा, 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 ये खोटा की कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। आ ई उ, औ ए औ, सभी स्वर घोष हैं, क्या है सब, सभी स्वर घोष है, ठीक है। ह्रस्व स्वर 3, सुर का प्रयोग नहीं। दीर्घ स्वर 5, सुर का प्रयोग बहुत कम, कम मतलब बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम स्वर व्यंजन देखेंगे, ठीक है, खोटा के अलग अलग लैंग्वेज के स्वर व्यंजन देखेंगे, ओके। सो व्यंजन 31, ये यहाँ पे 31, ठीक है। अब देखिए, क, ख, ग, घ, या फिर यंगा बोल सकते हो, ठीक है, बचपन से हमें पढ़ा है कि अंगा बोला जाता है, तो यहाँ बोल सकते हो या, ठीक है। च, छ, ज, झ, या का भी या अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से है। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसको खोटा में बताओ क्या बोलते हैं, खोटा में इसको ना बोलते हैं। खोटा में ये वाला लैंग्वेज एग्जिस्ट बहुत कम करता है, ठीक है। खोटा में मोस्टली ये वाले इसको ना को यूज़ करते हैं, जिसको जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ना, उसके जगह पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं मोस्टली, ठीक है। सो प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व अंतस्य सांगा व्यंजन, ठीक है। श, स, स, ह ऊष्म संघर्ष व्यंजन। श, त्र, यज्ञ संयोगी व्यंजन। ये मोस्टली संयोगी व्यंजन होते हैं कि किसी भी वर्ड के साथ इनको जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ इनको जोड़ा जाता है, वहाँ पे ये उपयोगी साबित होते हैं, अदरवाइज उनको खुद फॉर्म करके सेंटेंस फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ढ़, ढ उत्तक्षित व्यंजन, फ्लैप बोला जाता है इसको।
2010 में अपनाया गया खोटा में ड ढा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, पहले कितने थे स्वर और व्यंजन, व्यंजन कितने थे 31 है ना, उसमें 29 थे पहले, दो जो ऐड हुआ ना यही दो ऐड हुए थे, ठीक है, कब 2010 में। अपेक्षा फ्लैप उच्चती व्यंजन का प्रयोग ज्यादा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम इतना ही, ये पार्ट 1 था। आगे से हम इसका सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, आगे से इसका सीरीज शुरू करेंगे और आगे आपको खोटा के ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगा। ओके, खोटा के ऊपर डिटेल वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हो सकता है मैं एक अच्छे टीचर को बुलाऊं, ठीक है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे, जिन्होंने खोटा में मास्टरी किए हुए, उनका मतलब खोटा में बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो मैं उनको कल से बुलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है डाइवर्स है, यूपीएससी के लिए डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो मैं कल अच्छे टीचर को बुला रहा हूँ, ठीक है, जो इनको खोटा में और ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।